कोरोना वायरस के चलते लगातार हम आपको हर वो अपडेट दे रहे हैं और उस बात को बता रहे हैं जिससे लोगों को भी परेशानियां आ रही हैं। और चाहे वो आम इंसान हो तो चाहे वो कोई नेता हो, हम उनकी बात जो है अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी हाँ, और ऐसे ही हमारे साथ आम जनता भी जुड़ती है बातचीत करने के लिए कि आखिर कहाँ पर क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हमारे साथ नेता लोग भी जो है वो जुड़ते हैं और भी विपक्षी दलों की बात की जाए तो वो भी हमसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस समय में क्या कुछ गतिविधियां हैं, क्या कुछ हलचल है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए एनसीपी यूथ नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ऋषि किलम जी। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर जिस तरह से अनप्लान्ड लॉकडाउन किया गया है उसको लेकर ये किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। जो आप कह रहे हैं लॉकडाउन की बात, ये जो जहाँ देश हित की बात है वहाँ तो हम सारे एकजुट हैं, चाहे वो कोई भी अपोजिशन पार्टी हो या कोई भी हो। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो JNK की एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं JNK एडमिनिस्ट्रेशन वो टोटल ही फ्लॉप है। चाहे वो हमारे DC साहब हो, चाहे हमारे गवर्नर साहब हो, LG साहब हो, चाहे उनके एडवाइज़र साहब हो, टोटल ही सारे फ्लॉप है। आप देख लीजिए BPL लेवल के, देख लीजिए गुजर बकरवाल, देख लीजिए कश्मीरी माइग्रेंट, देख लीजिए जो पिछले 30 साल से ऑलरेडी एज ए रिफ्यूजी, कोई सुनवाई नहीं है। मैंने काफ़ी पहले भी अपील की, जनता से भी अपील की कि कुछ उनकी हेल्प करिए, उनकी आवाज़ जो है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके आइए, मीडिया से भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी। तो ये बड़े दुख की बात है कि आप देख लीजिए वो 22 तारीख से आज तक ना कोई राशन के लिए उनको पूछ रहा है। इवन मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूँ, मेरे को किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं पूछा आपके पास राशन है, आपके पास स्टॉक है, आपके पास पैसा है, किसी ने नहीं। आखिरकार इतना फंड्स जो बाहर से आ रहा है, फंड्स वो कहा जा रहा है। जो ये कह रहे हैं हमने इतना अनाज भेजा, हमने इतने लाखों करोड़ भेजे, वो JNK की एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? हमारा यही एक प्रश्न है आपकी मीडिया के माध्यम से। बात की जाए अगर राशन बांटने की, तो काफ़ी संस्थाओं के द्वारा जो राशन है वो बांटा गया है। तो क्या अभी तक उन इलाकों में, जिन इलाकों की बात आप कर रहे हैं, तो क्या अभी तक उन इलाकों में जो है नहीं पहुंच पाया? मैम आप देख लीजिए, जो जितनी, सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो कि सामने आए। खासकर आप देख लीजिए जो मतलब ट्रस्ट है, जो आप देख लीजिए NGOs है, वो सामने आए पिछले 15 दिन से 12 दिन से वही बांट रहे हैं। तो आप देख लीजिए हर एक एरिया में वही जाके बांट रहे। गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के जो हमारे जो वार्ड मेंबर्स है, जो हमारे कॉर्पोरेटर्स है, वो आखिरकार कहाँ है? हमारे मेयर साहब कहाँ है? क्या सोए हुए हैं? हमारे रिलीफ कमिश्नर जो माइग्रेंट्स है वो कहाँ है? हम ये चाहते हैं कि रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट जो वो जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे। रिलीफ कमिश्नर मतलब क्या है कि लोगों को राहत मिले, लेकिन कुछ भी नहीं, टोटल ही फ्लॉप है। हमारे मुर्मू साहब कहाँ है? क्या उन्होंने, जो नरेंद्र मोदी जी हमेशा जम्मू कश्मीर आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे कश्मीरी पंडित जो समाज है उनका दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन आप दर्द नहीं महसूस करते, आप मजाक बना रहे हैं कश्मीरी पंडित्स का। जो आपके BJP के लीडर्स है वो कहाँ है? इवन कांग्रेस के भी मैं कुछ लीडर्स कहता हूँ जो वोट बैंक के लिए उनको यूज़ कर रहे हैं, आज कहाँ है? आपको मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ कि कश्मीरी पंडित पिछले 30 साल से वोट जो है उनका पोलिंग बूथ का वोट यहाँ लगता है और चुनते किनको है? जो कश्मीर में है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, चाहे BJP हो, हम वोट यहाँ कास्ट करते हैं और जीतता वहाँ पे है। और क्या वो यहाँ उन कश्मीरी पंडित्स को आज वो उनके वोटर्स नहीं है, आज वो उनके रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी नहीं है? कहाँ गए हमारे वो सारे जो लीडर्स है? कहीं भी नहीं है। ये BPL की बात कर लीजिए, माइनॉरिटी की बात कर लीजिए, गुजर बकरवाल की बात कर लीजिए, गरीब ऐसे का ऐसा ही है जी। तो अभी कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से आवाज़ उठाई है कि मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूँ और मेरे पास अभी तक कोई भी नहीं आया, बड़े बड़े दावे बांधे जाते हैं कश्मीरी पंडितों को लेकर, उनके घर वापसी की भी बात की जाती है, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना वायरस छाया हुआ है और लोग कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। और बात की जाए अगर कश्मीरी पंडितों की, तो उनकी माइग्रेशन जो है वो हुई है और कहीं कुछ जो कश्मीरी पंडित भाई हैं वो परेशान भी हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनके लिए क्या आवाज़ उठाएंगे और किस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह देंगे कि उन तक जो है उनकी सारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके? मैम एडमिनिस्ट्रेशन की सेल में भी, जो गवर्नमेंट ग्रीवेंस सेल है, उधर भी मैंने रजिस्टर्ड कंप्लेंट की है, कुछ एक्शन नहीं हुई। मैंने माननीय राज्यपाल जी जो है हमारे LG साहब, उनको लेटर लिखी, कोई रेस्पॉन्स नहीं। मैंने मोदी साहब को लिखा, कोई रेस्पॉन्स नहीं। अमित शाह जी को, कोई भी नहीं। रोहित कंसल जी जो है वो खाली क्या ट्वीट करने के लिए कि कितने पॉजिटिव हो गए और कितने नहीं, उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है यहाँ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैं ये चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इन सब पे कार्रवाई की जाए। जो भी यहाँ पे आप देखिए प्रशासन उनकी कर क्या रही है। BPL देखिए क्या हालत है उनकी, राशन के लिए देखिए, खाली राशन की बात नहीं, आपने
आपने आटा दे दिया तो चावल दे दिया, उनका काम हो गया। देख लीजिए, उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उनको घर में पैसा नहीं है, उनको बाकी चीज़ें भी खर्चे हैं, खाली ये पैसा नहीं है कि आपने खाली राशन दे दिया हो गया उनका काम। गवर्नमेंट टोटल ही J&K की फ्लॉप है। आप कश्मीर में दावा करते हैं, इवन मेरी आज भी कश्मीर में बात हुई काफ़ी सारों से, उनको राशन कोई प्रोवाइड नहीं हुआ, और ये कहते हैं कि हमने इतने क्विंटल भेज दिए, इतने टन दे दिए, कुछ भी नहीं दिया। आप यहाँ के माइनॉरिटीज़ के लोग देखिए, आप रजौरी के देखिए, गुजर बकरवाल देखिए, कोटवा के देखिए, बुरी हालत है। तो क्या यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, अगर आपको भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, क्या यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए जो है राशन भेजा गया है, लेकिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है। माननीय मोदी जी ने जो भी उनसे प्रयास हुआ, जो वो कर रहे हैं देश हित के लिए, जितना उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन J&K की है वो टोटल ही उनको नेगलेक्ट कर रही है यहाँ के लोगों को। खाली वो आई वॉश के लिए वो राशन दिखा रहे हैं, हमने इतना राशन दे दिया, इतना दे दिया। अगर 500 रुपये, ये कहते हैं BPL को हम 500, क्या जो कश्मीरी पंडित है उनको 500 रुपये नहीं अकाउंट्स में डाल सकते? जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो BPL के लोग हैं, उनको नहीं है। ये किन को डाल रहे हैं? इसमें भी पिक एंड चूज़ हो रहा है कि किसको 500 डालने हैं। मैं कल एक मेरे को कह रहा है कि सर मेरे अकाउंट में 500 आ गए, दूसरा कह रहा है मेरे में नहीं आए। तो ये क्या सिस्टम है? आखिरकार क्या हो रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे लेके जा रही है गरीबों को? क्या हालत, क्या चाहते हैं वो गरीबों से? अभी मुझे छन्नी से फ़ोन आ रहा है कि मुझे जी राशन चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है, झुग्गी में है। मेरा ये भी सवाल है कि आखिरकार जो ऑर्गेनाइजेशंस जो बांट रहे हैं, हमारे DC साहब या डिपकॉम जो है, जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उन NGOs को परमिशन क्यों नहीं देते? हाँ जी आप बांट सकते हो। मेरे को पासिस के लिए फ़ोन आ रहे हैं कि सर कुछ पासिस के लिए करवा दीजिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन फ़ोन कर रहे हैं हमें चावल बांटना है, तो वो कहते हैं नहीं जी परमिशन नहीं है आपको चावल बांटने की। तो गरीब जाएगा कहाँ? का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ भी नहीं किया जा रहा, और जो संस्थाएं आगे बढ़कर काम करना चाहती हैं उनको भी रोकथाम किया जा रहा है। तो उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए सरकार? मैं यही अपील, लास्ट अपील यही करूंगा। आप थक गए हम अपील कर करके, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं यही अपील करूंगा कि गरीबों की तरफ देखिए, आप ये मत देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े यहाँ जो भी बिजनेसमैन हैं उनकी तरफ देखिए, आप गरीबों की हालत देखिए। जो गली कोचे में लोग रह रहे हैं उनकी हालत देखिए, जो दिहाड़ी पेशे लोग हैं उनकी हालत देखिए, मजदूर लोगों की हालत देखिए, BPL की हालत देखिए, माइनॉरिटीज़ की हालत देखिए, गुजर बकरवाल की हालत देखिए, कश्मीरी पंडितों की हालत देखिए। तो मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि इसमें आप एक नोटिस, आप एक इशू करिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। मैं अपील करता हूँ कि किन को आपने अभी तक राशन बांटा, ओपन हो जाएगा सबके सामने, किन को आपने कैश रिलीफ दिया। आखिरकार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से इतने लाख रुपए आए तो कहाँ गया, इतने करोड़ों आए कहाँ गए? आपने अगर इतना राशन भेजा किसको प्रोवाइड हुआ? हम चाहते हैं लिस्ट ओपन करें मीडिया के सामने, हाँ जी हमने इतने घर को। जब आप डेली एक्सेल शीट के बैक पेज पे देखते हैं कि ये डेली निकालते हैं कि इसने इतना डोनेट किया, इसने इतना डोनेट किया, आखिरकार वो डोनेट अमाउंट जा कहाँ रही है? आपने मेडिकल के लिए कितना यूज़ किया, आपने फूड्स के लिए कितना यूज़ किया? हमें पता तो लगे कि आप कहाँ रख रहे हो राशन, आखिरकार कहाँ जाए। और हम साथ साथ ये भी अपील करना चाहते हैं, आप कुछ एरियाज़ में देखिए पुलिस की ये ज़्यादती है कि उधर जैसे तालाब तिलो के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, भगवती नगर के एरिया की, वहाँ पे मेडिकल स्टोर्स जो है उनको, केमिस्ट शॉप्स को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, उसके बाद कोई बीमार होता है, कोई इमरजेंसी, वो कहाँ जाएगा? आप मेडिकल स्टोर्स को एटलीस्ट ये करिए कि 8, 9, 10 बजे तक तो रहिए, आप उनको भी बोल रहे 4 बजे के बाद बंद करिए। ये कहाँ का क्या इंसाफ? जी बिल्कुल, क्योंकि बीमार नहीं होता कि किस वक्त जो है बीमारी, और आजकल ज़्यादा लोगों में एक भय फैला हुआ है, डर फैला हुआ है कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो ऐसे में केमिस्ट शॉप जो है वो काम आ सकती है। साथ में एक ही चीज़ है मैम, जितने 75 वार्ड्स के कॉर्पोरेटर्स हैं, मेयर साहब ये कर सकते थे कि हर एक वार्ड में जो जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर्स हैं वो ये कर सकते थे, हर एक जगह देख के, हाँ जी हमारे अगर यहाँ 1000 लोग रह रहे हैं, 5000 लोग रह रहे हैं, वहाँ उनकी समस्या पूछ सकते हैं कि आखिरकार उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या क्या है, किसके पास राशन नहीं है, किसके पास पैसा नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कॉर्पोरेटर नज़र नहीं आ रहा है, बस कुछ जगह सैनिटाइज़र लेके कर रहे हैं, बाकी कहाँ है? आप बाकी एरियाज़ की बात करिए ना, कहीं नहीं है जी। आखिर में आपकी हमारे दर्शकों को कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से आपने आवाज़ उठाई है, गरीब तबके की आवाज़ उठाई है, आपकी कोरोना वायरस के चलते दर्शकों को क्या कुछ एडवाइस रहेगी, क्या कुछ सलाह रहेगी, और आखिर में मांग भी आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रहेगी? मेरी एक ही अपील है, मैं इस टाइम एज ए एक सोशल एक्टिविस्ट, एक आम नागरिक की बात कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस लोगों से ये अपील करता हूँ कि एटलीस्ट आप दिन में देखिए पोस्ट डालते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, दिन भर आप एक्टिव है सारे घर पे बैठ के, लेकिन कम से कम इतना तो करिए, जो गरीब भूखा है उसके लिए कुछ करिए, उनके लिए आवाज़ ही उठाइए। आप देखिए अभी वो डोमिसाइल के लिए था तो सब ने आवाज़ उठाई, तो कोई गरीब के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है कि इसके पास इनको राशन नहीं है, BPL के लिए नहीं है, माइनॉरिटी के लिए नहीं है, कश्मीरी पंडितों के, इसके लिए क्यों नहीं? आप एक ट्वीट ही कर लीजिए
कीजिए, आप एक फेसबुक पे अपडेट ही करिए, कोई नहीं करने वाला। मैं अपील करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से एक्टिव भी है, मैं देख रहा हूँ स्प्रिट न्यूज़ को, तो मैं चाहता हूँ कि सारी मीडिया से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप आगे आइए, जो गरीबों का हक है वो तो कम से कम उन्हें मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए ऋषि किलम जी, सोशल वर्कर भी हैं। इन्होंने कहा कि मैं इस वक्त एज अ पॉलिटिशियन होकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशल वर्कर होकर जो है बात कर रहा हूँ, लोगों के हित की बात करना चाहता हूँ। तो इस वक्त इन्होंने बड़ी बात उठाई है कि आखिर कश्मीरी पंडितों को, गुज्जर बकरवाल और कई गरीब तबके जो हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उन तक खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुँचा रही है। अगर बढ़ चढ़ कर आ रही हैं तो प्राइवेट संस्थाएं जो हैं, जो पर्सनल लोग हैं, वो आकर लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो बड़ा ये उठता कि एडमिनिस्ट्रेशन अब तक कहां पर है और क्या कुछ कर रही है। जी हाँ, आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। वंदना, स्प्रिट न्यूज़ जम्मू, नमस्कार।